चैप्टर्स में ना। वही। कोई और करना चाहेगा? चलें तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हमने चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है, और ये जो है एसेट नंबर 7 है। और चैप्टर का नाम है अ मैकेनिज्म फॉर जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन, कि एक जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या मैकेनिज्म आप जो है अपना सकते हैं। तो रॉबर्ट जो है यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहे हैं, थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स। ये जो हैं दोनों क्रिएटर्स हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो अमेरिका का जो है ये इंडिपेंडेंस वो है, इंडिपेंडेंस एक्ट है। इसमें जो है इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था ये ब्रिटिश के रूल से। तो ये दो जो है उस एक्ट के जो है इम्पोर्टेंट बंदे हैं। इन्होंने जो है ये क्रिएटर्स हैं उनके बल्कि। तो आगे वो उसने थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल्स बताई हैं कि ये आगे ये बहुत अच्छे दोस्त थे। तो आगे चल के फिर इनकी ये जो है पॉलिटिकल राइवल्स भी रहे हैं। और ये जो है 1826 को दोनों जो है वफात पा गए, एक ही दिन जो है दोनों मौत दोनों जो है वफात पा गए। तो रॉबर्ट कह रहे कि इन दोनों बंदों के बारे में जो है वो दिलचस्प बात ये है कि इनका इनकी वेल्थ से जो रिलेशनशिप था, इनकी वेल्थ से जो ताल्लुक था, वो एक बड़ी दिलचस्प बात है। जेफरसन जो था वो एक वर्जीनिया का लैंड ओनर था, और इसके पास जो है हजारों एकड़ जमीन थी। और जो दूसरा था एडम्स, वो एक मैसाचुसेट का एक बैरिस्टर बैरिस्टर था, जज जो है बैरिस्टर था वो। और वो जो है अपनी अच्छा, वो एक बैरिस्टर था और एक बहुत ही गरीब किसानों की फैमिली से उसका ताल्लुक था। तो रॉबर्ट कहता है जब ये दोनों जब इनकी वफात हुई, दोनों जब मर गए, तो जो एडम था जो कि एक बैरिस्टर था और एक गवर्नमेंट जॉब करता था, तो उसकी जो वर्थ थी मरने के टाइम पे उसकी वर्थ थी 1 लाख डॉलर। जबकि जो जेफरसन था जो कि लैंड ओनर था और हजारों एकड़ का मालिक था, वो जो है 1 लाख कर्जे में था जब उसकी मौत हुई। तो रॉबर्ट कहता है कि वेल्थ वेल्थ और पैसा जो है दो मुख्तलिफ चीजें हैं, यानी दौलत और पैसा जो है वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। दौलत जो है आपकी आमदनी से मैयर नहीं की जाती, आपकी इनकम के साइज से मैयर नहीं की जाती, बल्कि टाइम से मैयर की जाती है। तो रॉबर्ट कह रहे हैं कि जेफरसन जो कि लैंड ओनर था, उसके पास बहुत सारा पैसा था और प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो उसके हाथों से निकल गया। जबकि जो बैरिस्टर था एडम्स, उसके पास जो है इतना पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपनी जो है जिंदगी बहुत ही सादगी से गुजारी। और उसका उसको जो है वो ये जानता था कि वेल्थ कैसे बिल्ड करनी है। तो रॉबर्ट कहता है कि मेरा ये बुक लिखने का एक मकसद ये भी है कि मैं आपको पैसा और दौलत में जो है डिफरेंस बता सकूं, कि पैसा और दौलत जो है दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो वो आगे पूछ रहा है कि एक बंदा है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर की लॉटरी जीत जाता है, और 3 साल के अंदर अंदर जो है वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, लॉटरी जीतने से पहले जो पोजीशन होती है, या उससे भी बदतर पोजीशन पे चला जाता है, जबकि उसने जो है मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए थे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो रॉबर्ट बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ कि उसके हाथों जो है एकदम से बहुत सारा पैसा लग गया, और उसके पास जो है वेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसे नहीं पता था कि वेल्थ बिल्ड कैसे करनी है। तो आगे दोबारा वही बात कर रहे हैं कि वेल्थ और जो मनी है, दौलत और पैसा बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। और वेल्थ जो है आपकी आमदनी से मैयर नहीं की जाती, बल्कि वक्त से मैयर की जाती है। आगे वो जो है एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल देता है कि अगर मेरे पास जो है 1,000 डॉलर है, मेरी सेविंग्स और मेरी अकाउंट्स में मिला के जो टोटल मेरे पास है वो 1,000 डॉलर है।
और मेरा जो दिन का खर्चा है वो है $100। तो मेरी वेल्थ जो है 10 दिन की इक्वल है, यानी मैं उस पैसों से उन पैसों से जो है 10 दिन तक सरवाइव कर सकता हूँ। तो मेरी जो वेल्थ है वो 10 दिन है। तो आगे वो डेफिनेशन देता है कि वेल्थ जो है एबिलिटी है कि आप जो है उस पैसे से जो है कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, ये आपकी वेल्थ है। तो रॉबर्ट कह रहा है कि आप अपने आप से सवाल पूछें कि अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं जो है फाइनेंशियली तौर पर कितने दिन तक सरवाइव कर सकता हूं। तो जो आंसर आएगा वो आपकी वेल्थ होगी। तो आगे वो कह रहा है कि अब इसकी जो है डेफिनेशन थोड़ी गहराई से समझते हैं। वेल्थ जो है मेजर की जाती है आपकी जो मेयार जिंदगी से, आपका जो जिंदगी का मेयार है, आपका जो लाइफ स्टाइल है उससे, और प्लस आप जो है उस मेयार जिंदगी को, यानी उस लाइफ स्टैंडर्ड को कितने दिन तक आप जो है बरकरार रख सकते हैं। तो ये जो है आपकी असल वेल्थ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन पसंद वो सॉरी समझ आई होगी कि जो आपका जो अभी मतलब वो बता रहा है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, यानी आप जो है आपके घर का जो स्टैंडर्ड है, आपकी गाड़ी का स्टैंडर्ड है, आपके पास जो गाड़ी है, घर है, आप जो खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, तो ये जो आपका लाइफ का स्टैंडर्ड है। और इसमें जो है आप प्लस करें कि आप जो है इस स्टैंडर्ड को कितने दिन तक जो है आप बरकरार रख सकते हैं, आप इसको जो है कंटिन्यू रख सकते हैं, कि आपको जो है ये स्टैंडर्ड गिराना ना पड़े पैसों की वजह से। तो ये जो है आपकी जो है वेल्थ है। तो ये वेल्थ की जो है डेफिनेशन है। तो आगे रॉबर्ट कह रहा है कि एक वजह ये भी है कि अमीर अमीर होता जाता है क्योंकि वो जो है एक मुख्तलिफ तरह के पैसे के लिए काम करता है। अमीर जो है वो पैसा इन आमदनी कमाने के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो जो है दौलत बनाने के लिए काम करता है, वो वेल्थ बिल्ड करने के लिए काम करता है। और इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो है एक खास बात ये भी है जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते या इसको नहीं समझ पाते, वो ये है कि ये जो है पर्सनल वेल्थ क्रिएशन का इंजन है। जैसे गाड़ी जो है अपने इंजन की वजह से चलती है, इंजन की बदौलत चलती है, तो इसी तरह पर्सनल वेल्थ क्रिएशन का जो इंजन है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो आगे जो है रॉबर्ट अपना 4 स्टेप बताएगा हमें जिससे जो है उसने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किया, माली आजादी हासिल की। तो रॉबर्ट बता रहे कि मैं और मेरी मेरी बीवी जो किम है, वो जो है बहुत कम उम्र में अपने आप को रिटायर कर पाए थे, यानी हमने जो है अपने आप को जो है बहुत कम उम्र में रिटायर कर लिया था, बगैर किसी जॉब के, बगैर किसी गवर्नमेंट की असिस्टेंस के, या बगैर किसी स्टॉक्स में ट्रेड करने के या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के। तो आगे वो कह रहा है कि हमने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। और मेरे जो ओपिनियन है, मेरा जो नजरिया है वो ये है कि म्यूचुअल फंड जो है तमाम इन्वेस्टमेंट में से सबसे ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो इस वजह से हमने इसमें जो है नहीं इन्वेस्ट किया। तो रॉबर्ट कह रहे हैं कि मैंने और किम ने जो है एक 4 स्टेप का सिंपल प्लान फॉलो किया, जिससे हम जो है बहुत कम उम्र में अपने आप को रिटायर कर पाए थे। और और ये करने के लिए हमें 9 साल लगे, जिसमें हमने जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, और जब हम रिटायर हुए तो हम बिल्कुल जो है फाइनेंशियली फ्री थे, हम माली तौर पर बिल्कुल आजाद थे। तो ये 4 स्टेप जो हैं, पहला स्टेप जो है वो है बिल्ड अ बिजनेस, दूसरा स्टेप है री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, तीसरा स्टेप है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, और चौथा स्टेप है लेट योर एसेट बाय द लग्जरीज। तो आगे जो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप बिल्ड अ बिजनेस। अच्छा, रॉबर्ट कह रहे हैं कि बिजनेस बिल्ड करने से क्या होता है कि आपको जो है आप जो है बहुत सारा पैसा जनरेट कर पाते हैं। और आगे वो यूनाइटेड अमेरिका की बात कर रहा है कि जो अमेरिका में ये है कि जो ई कॉर्पोरेट के जो लोग हैं, जो जॉब वाले लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स है।
और जो बिजनेस ओनर जो हैं उनको जो है टैक्स के जो लॉज हैं वो फेवर करते हैं, उनके ऊपर जो है इतना टैक्स नहीं लगता। तो रॉबर्ट कहता है कि एक बिजनेस जो है एक बच्चे की तरह है। ये जो है बड़ा होने में, ग्रो करने में टाइम लेता है। हो सकता है कि ये कम टाइम ले या हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम ले, लेकिन जो एवरेज है, रॉबर्ट जो कहता है एवरेज है कि आपको अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने में या उसको सक्सेसफुल बनाने में कम से कम 5 साल का जो है अरसा दरकार है। 5 साल में जो आप अपने बिजनेस को मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो है री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो रॉबर्ट कहता है कि इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप जो है आपने बिजनेस बना लिया, तो आपके बिजनेस से आपको इनकम आना शुरू हो गई, तो आपने जो है उसको अपने उस इनकम से जो है अपने अखराजात को नहीं पूरा करना, यानी आपने उस इनकम से अपने किचन को नहीं चलाना, अपने घर को उस इनकम से नहीं चलाना। हमारे यहाँ जो है बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम यही होता है कि कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उससे हम जो है प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसको री इन्वेस्ट नहीं करते। वो जो है प्रॉफिट निकाल के हम अपने जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, वो हम पूरे करते हैं। तो रॉबर्ट कह रहा है कि ये जो है, ये जो चीज है ये आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो रॉबर्ट कह रहे हैं कि बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए आए होते हैं, वो ये गलती करते हैं कि जैसे ही वो देखते हैं कि उनकी जो है इनकम बढ़ती जा रही है, उनकी इनकम आ रही है और बढ़ती जा रही है, तो क्या होता है कि वो अपने जो है अखराजात को भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो जो है एक नई गाड़ी ले लेंगे या नया घर ले लेंगे या कहीं महंगी वेकेशंस पे चले जाएंगे कहीं घूमने फिरने। तो वो जो है अपने एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं जैसी उनकी जो है इनकम बढ़ती है, या जो बिजनेस से जो इनकम आ रही होती है वो बढ़ना शुरू होती है, तो वो अपने एक्सपेंस को भी बढ़ा देते हैं। तो रॉबर्ट कह रहे हैं कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। ये इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इडियट्स हैं, वो बेवकूफ हैं, बल्कि वो कह रहा है कि मैंने जो है बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को भी ऐसा करते हुए देखा है। वो लोग जो बहुत ज़हीन है वो भी ये पैटर्न फॉलो करते हैं। और वो ये क्यों करते हैं, वो उसकी जो है सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि वो अभी भी ई क्वाड्रेंट की तरह सोच रहे हैं, उसी में रह रहे हैं और उसी में जो है सांस ले रहे हैं। जबकि वो जो बी क्वाड्रेंट में आ गए हैं, लेकिन अभी तक जो है उनका उनकी सोच जो है, उनका माइंडसेट जो है ई क्वाड्रेंट में अटका हुआ है। तो रॉबर्ट कह रहा है अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपको जो है अपना दिमाग जो है फोर क्वाड्रेंट थ्योरी का जो डायग्राम है उसके लेफ्ट साइड से निकाल कर राइट साइड पे लेके आना होगा, और बी और आई क्वाड्रेंट की तरह सोचना शुरू करना होगा। तो अब इसमें जो है वो सोल्यूशन दे रहा है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जो आप जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो आपने रखनी है। आपने अपनी जॉब नहीं छोड़नी। और जो आपका गोल है वो ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जो है जॉब को रिप्लेस करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। फिर ये ऐसे ही हो जाएगा, आप अपने बिजनेस को भी जो है एक जॉब की तरह ट्रीट करेंगे कि आप जो है नौकरी से निकलकर अब, पहले आपका आप जॉब कर रहे थे, आपका कोई वो था, बॉस था, आप उसका उसकी मानते थे, तो अब आप जो है आपका बॉस आपका बिजनेस बन जाएगा। तो आपने जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि अपनी जो है जो आप काम कर रहे हैं वो आप करते रहेंगे, जिससे जो है आप अपना एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे, और जो बिजनेस आप बिल्ड करेंगे उससे जो है आपने प्रॉफिट निकाल के अपनी वो जो एक्सपेंसेस है वो पूरे नहीं करने, बल्कि उस प्रॉफिट को जो है री इन्वेस्ट करना है। और इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि आपका जो है बिजनेस जो है वो ग्रो करता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो रॉबर्ट कह रहा है एक और बात, जो लोग कहते हैं कि मैं जो है अपनी जॉब मैं जो है जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे बहुत नफरत है इससे, और यही तो वजह है कि मैं जो है मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, यानी मैं अपनी नौकरी की वजह से ही तो बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, यानी मैं नौकरी छोड़ना रशीद चाहता हूँ भाई, इसलिए बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि आप सॉरी अपनी जो है। रशीद भाई, ये रिपीट कीजिएगा। जी डिस्ट्रक्शन थी, रिपीट कीजिएगा पीछे। कि हमें अपने बिजनेस से मतलब हमारे जो बिजनेस के एक्सपेंस एक्सपेंस हैं, जो हमारा प्रॉफिट है, उससे हमने नहीं निकालने। हमने जी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट मैं करना है। उससे explain कर पहले देता हूँ। आप रिपीट कीजिएगा। जी
अच्छा, रॉबर्ट कह रहे हैं कि आपकी जो बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट आया है, इनकम जो आपकी बिजनेस से जनरेट हुई है, वो आपने उससे जो है अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं करने, बल्कि आपने क्या करना है, जो आप अभी काम कर रहे हैं वो आपने करते रहना है। आप कोई जॉब कर रहे हैं, करते रहना है, और उस जॉब से आप अपने जो है किचन को सपोर्ट करेंगे और अपने एक्सपेंसेस पूरे करेंगे। और जो आपकी जो बिजनेस की इनकम होगी उसको आप दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि और आपका सीबी अगर एक बिजनेस जो है पर्सन वो बड़ा करता ही होता बिजनेस जाएगा। है, सीबी अगर करता ही बिजनेस है तो उसके पास जॉब नहीं है ऑप्शन पे, तो फिर वो किचन के लिए बिजनेस को ही प्रायोरिटी देगा, एक अलग बिजनेस को। अच्छा, नहीं मतलब अगर, यहाँ पे मैं ये सवाल हाँ करना चाह उसका रहा था कि फिर उसका जॉब उसका नहीं कर रहा। तरीका ये है। जी। जी जी। मतलब एक बंदा जॉब नहीं करता, उसके पास है, वो है ही बिजनेस कैटेगरी में, या बिजनेस ही करना चाह रहा है, तो फिर वो अपनी लायबिलिटीज और अपने एक्सपेंडिचर्स जो है वो कहाँ से मैनेज करेगा, जबकि उसका प्रॉफिट नो तो वहाँ उसने उसको री इन्वेस्ट करना है। उसका ये तरीका है कि वो जो है वो एक परसेंटेज बना ले के, मतलब मंथली तौर पर आपका जो एक्सपेंस है वो आप उसमें मैनेज कर लें, और एक परसेंटेज बना लें कि आप जो है उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दें। यानी सही आप जो है अपने एक्सपेंस मैनेज करने के बाद जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दें। सही सही। बिल्कुल हुसैन ठीक। भाई आप, हसीब भाई आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। जो भी बिजनेस करते हैं ना, वो बिजनेस अपने बस उसी लेवल पे रखते हैं, उसको प्लस नहीं करते, उसको बढ़ाते नहीं है। ठीक है, जी तो जी, हमने बिल्कुल ये है। करना है। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त हमारे मतलब के सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इन्होंने क्या करना है कि अपने बिजनेस के अंदर से अपने पैसों को निकालना है थोड़े थोड़े करके, ठीक है, साइड पे करना है, और उसको रीसर्कल करना है, फिर आपने री इन्वेस्ट करना बिल्कुल है, है। अपने अपने बिजनेस की शाखों को बुलाना है। ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह ने बनाई। बिल्कुल है। बस काशिफ भाई बुनियादी चीज ये है कि सीबी भाई बता रहे थे कि हम लोग ना लाइबिलिटीज पे बढ़ा देते हैं। मतलब हम ना गाड़ी नहीं ले ली तो वो वाला पैसा, वो वाला काम नहीं करना। तो हाँ, वो नहीं ये करना। चीज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह हाँ रहे हैं हसीब भाई ने, बिल्कुल ठीक बात की है, और ऊपर हमने पढ़ा भी है, बुक के अंदर भी जो लिखा हुआ है कि हम अपनी लाइबिलिटी को प्लस कर लेते हैं, एक्सपेंसेस को बढ़ा लेते हैं। इनकम प्लस हुई तो जी हमने क्या जी। किया, गाड़ी ले ली। गाड़ी सस्ती थी तो हमने उसको महंगा ले लिया। ठीक है, अपने गाड़ी के अंदर कोई ना कुछ ऐसी चीजें रख ली कि जिससे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं हमारे, तो हमने वो नहीं बिल्कुल है। करना। हमारे पास पैसे ज्यादा हुए हैं तो हमने उस इनकम को री इन्वेस्ट करना है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है अपना। या जो भी हम कर रहे हैं उसकी एक नई ब्रांच बना लें, आप यूँ कह लें, आपने एक फ्रेंचाइज और बना ली। ठीक है, जिससे आपको पैसे हैं, फिर उससे आप अपने एक्सपेंसेस को, अपनी लाइफस्टाइल को प्लस करें। जी सर। बिल्कुल है। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो इसमें यही सोल्यूशन है कि आप जो अपने एक्सपेंसेस मैनेज ये करें। और हसीबी हसीबी 1 मिनट, जरा 1 मिनट आप देंगे। बहुत जबरदस्त आप एक्सप्लेन कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं चाहूंगा, मैं अपने समझने के लिए भी, डीप समझने के लिए भी, और काशिफ भाई और अब्दुलरमान भाई ने भी बहुत अच्छी बात की कि अब देखे ना, जो हसीब ने 4 पॉइंट शेयर किए ना, अभी पहला पॉइंट चल रहा है, हसीब भाई ऐसे ही है ना, फर्स्ट पॉइंट चल रहा है दूसरा ना, चल रहा है। बिल्ड द बिजनेस, सेकंड चल रहा दूसरा चल रहा है तो री इन्वेस्ट। हाँ, पहला था बिल्ड द बिजनेस, दूसरा था री इन्वेस्ट इन द बिजनेस। ठीक है, तो अब हमारे साथ मसला क्या है कि क्योंकि हम ना इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई खाने में रहते हैं, हमारा बिजनेस चल गया, हमारा बिजनेस हमारा बिजनेस चलने लग गया, तो हमने कहा कि हमने मंजिल पा ली है, डेस्टिनेशन अचीव्ड। ठीक है, मंजिल पा ली है, इनकम आना शुरू हो गया है, चलो जी मौज मस्ती शुरू करो। ठीक है जी, चलो जी घर में एसी लगाओ जी, अच्छी गाड़ी लो, जिस नसीब कह रहा था लाइबिलिटीज बाय करना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपने आप को समझाना है कि अभी मंजिल नहीं पाई, मंजिल हम पाएंगे जब 4 स्टेप पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम मंजिल बिल्कुल पाएंगे। तो इम्प्लाई माइंडसेट वाले लोग ना, यही मसला जो है ना उनके साथ होता है कि वो फौरन जो है ना वो इनकम, बिजनेस सेट होता है और वो अपनी इनकम अपना हाथ खोल देते हैं। ठीक है, अब घर वालों को भी खुला पैसा, मिसिस को भी खुला पैसा, बच्चों को भी, भाइयों को भी, जी हमने अपनी मंजिल पा लिया। तो मंजिल ये नहीं है, मंजिल है 4 पॉइंट। 4 पॉइंट हमारे, कि जब तक हमारी वेल्थ बिल्डिंग नहीं हो जाती ना। ठीक है, तो अब्दुलरहमान भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि अपने एक्सपेंस कहाँ से मीट करें। एक्सपेंस के लिए देखें ना, वो कहते थे हम गाड़ी में रहते थे,
और एक्सपेंस मीट करने के लिए हम एक घंटा जाके जॉब कर लेते थे ताकि हमारा टमी फुल रहे। हम मैदा खाली होने की वजह से हम मर ना जाएं। तो हम जाके जो है ना थोड़ा सा काम कर लेते थे और ताकि हमारी जिंदगी गुजरती रहे, लेकिन हमारी मंजिल वही थी, 4 स्टेप पूरे करना। तो अब इसी तरह अब्दुलरहमान ने जो सवाल किया कि वो अपने एक्सपेंस कहाँ से चलाए, एक्सपेंस आप बिजनेस से ही लें, लेकिन मंजिल आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि एक्सपेंस बिजनेस से इतने लेने हैं कि आपका आपका जो है ना, आप जिंदा रहने के लिए आप इतना खाना खा लें, ठीक है ना, इससे ज्यादा चौड़े ना हो। तो हम ना चौड़े बहुत ज्यादा हो जाती है कि जनाब बिजनेस होना शुरू हो गया, चलो जी अब जनाब किचन में भी खुला खर्चा शुरू हो जाता है। तो आप ये काम ना करें, अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने आप को माशरे में जिंदा रखने के लिए इतने पैसे आप बिजनेस से ले लें कि आप सरवाइव कर जाएं। लेकिन मंजिल आपकी वो है 4 स्टेप, जो हसीब भाई आगे एक्सप्लेन करेंगे। जी हसीब भाई कंटिन्यू करें प्लीज। जी। जी, अच्छा, थैंक यू तो सर, थैंक यू। जी, तो यहाँ पर बात हो रही थी कि फिर बहुत सारे लोग जो है ये भी बोलते हैं कि हमें जो है अपनी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, यही तो वजह है कि हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो रॉबर्ट कहता है कि अगर आपको जो है अच्छा, तो यहाँ पे ना पहले ये बोर्ड में लिखा हुआ ये पढ़ लेते हैं कि कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रेट वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। उसकी वजह यही है कि वो जो है अपने बिजनेस में कंटिन्यूसली जो है वो री इन्वेस्ट नहीं करते। यानी वो जो है बिजनेस से जो है प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उसको री इन्वेस्ट नहीं करते। इसकी ये जो है बहुत बड़ी वजह है कि वो जो है वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। तो तो अब वो अ, तो रॉबर्ट कह रहा है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मैं जो है अपनी नौकरी नहीं पसंद और मैं जो है यही तो वजह है मैं जो है बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो रॉबर्ट कह रहा है कि बात तो सवाल तो बहुत अच्छा है और बात भी बहुत अच्छी है। और अगर आप जो है अब ई कोऑर्डिनेट्स से निकलना चाहते हैं और अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, या फिर बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत पसंद होता है कि जो वो काम कर रहे होते हैं, जो वो जॉब कर रहे होते हैं, उनको बहुत पसंद होता है। लेकिन उनको ये पसंद नहीं होता कि उनको वो काम जो है हफ्ते में 50-60 घंटे जो है बार बार करना पड़े। तो उनको ये बात जो है पसंद नहीं होती। तो रॉबर्ट कह रहे हैं कि जो भी आपकी वजह है, तो जो भी आपकी वजह है कि आप जो है नौकरी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अहम बात ये है कि अगर आप जो है अपने बिजनेस से सारी इनकम निकाल लेंगे, वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि सक ऑल द इनकम आउट ऑफ योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस से जो इनकम है निचोड़ के सारी बाहर निकाल लेंगे और अपने जो है मंथली एक्सपेंसेस में जो है वो उसको खर्च कर देंगे, यानी जला देंगे अपने एक्सपेंसेस में। तो आप जो है एक बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकते, बल्कि आप जो है एक नौकरी की एक और शक्ल को बिल्ड कर रहे हैं, आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे। तो रॉबर्ट कह रहा है कि एक जो असल बिजनेस ओनर है वो कभी भी इन्वेस्टिंग और री इन्वेस्टिंग कभी भी नहीं रोकता। वो जो है कंटिन्यूसली अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करता जाता है। उसका बिजनेस जब बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया, तो वो भी जो है वो फिर भी जो है दोबारा री इन्वेस्ट करता जाता है। तो उसके बाद जो है रॉबर्ट के यही बात दोबारा से वो आ गई है कि बहुत सारे लोग यही वजह कि वेल बिल्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो जो है अपने बिजनेस में कंटिन्यूसली री इन्वेस्ट नहीं करते। तो अब रॉबर्ट कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर इसकी बात की जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में री इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो जॉन जो है वो एक पहले आपने पढ़ा होगा, जॉन जो एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक रहा है और बहुत बड़ा जो है बिजनेस ओनर है। तो उससे पहले भी गुफ्तगू होती रही है बुक में। तो जॉन कह रहा है कि एक जो है ट्रेडिशनल बिजनेस है वो री इन्वेस्ट कैसे करेगा, वो जो है नया वेयर हाउस ले लेगा या फिर एडवर्टाइजिंग में जो है पैसा लगा देगा या नई प्रोडक्ट्स बनाने में पैसा लगा देगा,
या फिर नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को खरीदने में पैसा लगा लेगा। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए खास बात यह है कि आपको जो है ये सारे एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते। ये एक्सपेंसेस आपके लिए आपकी कंपनी आपको करके देती है। तो अब आप जो है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में री इन्वेस्ट कैसे करें? तो रॉबर्ट कह रहा है कि इसमें जो है कुछ चीजें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग पे, अपने आप को एजुकेट करने पर, या फिर ट्रैवल ट्रैवल एक्सपेंस पे, जो मतलब आप जो है अपने नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे तो उसके ट्रैवल एक्सपेंस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर प्रमोशनल या एजुकेशनल टूल्स और रिसोर्सेज टू हेल्प नरिश द बिजनेस, या फिर कोई ऐसी जो चीजें जो आपके बिजनेस के लिए वो हैं फायदेमंद है, कोई टूल्स, जैसे अब हम ऑनलाइन करते हैं तो लैपटॉप एक टूल है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है चीजों में आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो है आप इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो है मेन चीज पैसा नहीं होता। आपको भी पता, जैसे हमें पता है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें मेन चीज पैसा होता है, यानी पैसे से जो है वो बिजनेस चलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो मेन चीज है वो पैसा नहीं होता, बल्कि आपका वक्त और आपकी मेहनत होती है। तो इसका मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इस नेटवर्क मार्केटिंग से जो आप बड़ी आसानी से जो है वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट कह रहा है कि यहाँ पे आप ध्यान दें, मैंने बिल्डिंग योर वेल्थ का लफ्ज इस्तेमाल किया, नॉट स्क्वांडरिंग योर वेल्थ। यानी आप जो है वेल्थ को बिल्ड करेंगे, अपनी वेल्थ को बिखेरेंगे नहीं। और अच्छा, और ये गलती आपने बिल्कुल हरगिज नहीं करनी कि आप जो है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे ही उनके जो कमीशन चेक्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जैसे ही वो बढ़ना शुरू होते हैं तो वो जो है बड़ी गाड़ी गाड़ी ले लेते हैं, बड़े घर ले लेते हैं, या अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लेते हैं। तो रॉबर्ट कह रहे हैं कि आप जो है अपने बिजनेस इनकम को ऐसे जो है अब्यूज ना करें, बल्कि आप उसको जो है, वो कह रहे हैं, ट्रीट इट विद द रिस्पेक्ट इट डिजर्व, कि आप जो है उसको उसके साथ इज्जत से पेश आए, इसके साथ ऐसे बद इखलाकी ना करें। आप जो है अपने बिजनेस इनकम के साथ ऐसे उसको ऐसे अब्यूज ना करें, बल्कि उसके साथ इज्जत से पेश आए और उसको जो है री इन्वेस्ट करें। तो उसके बाद जो है तीसरा जो स्टेप है वो है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो रॉबर्ट कह रहे हैं कि जैसा वक्त के साथ साथ आपकी जो बिजनेस की इनकम है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और आप जो है आप फिर उसके बाद जो आप अपनी जो इनकम है, मतलब आप उस इनकम का कुछ पोर्शन सेट कर कर आप उससे जो है रियल इस्टेट खरीदना शुरू कर दें फिर। और आप ये नोटिस करेंगे कि रॉबर्ट कह रहे हैं कि आप ये नोटिस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक पोर्टफोलियोज और पेपर एसेट्स जितने भी जो हैं ये एसेट्स हैं, ये इस प्लान का हिस्सा नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है बहुत रिस्की हैं, इनमें जो है रिस्क बहुत ज्यादा है। तो जो यहाँ पे रॉबर्ट का है, जो यहाँ पे जो आइडिया है वो बहुत सिंपल है कि आपका जो बिजनेस है, आपको आपकी आपका बिजनेस अच्छी इनकम आपको जनरेट करके देना शुरू हो गया है, तो आप जो है एक उस इनकम का जो है पोर्शन सेट कर दें, और उस पैसे से जो है आप जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। रॉबर्ट ने जो है रेजिडेंशियल को वैसे वो तरजीह देता है, क्योंकि रेजिडेंशियल इनकम जो है बहुत ज्यादा जो सेव होती है, कमर्शियल इनकम से ज्यादा सेव होती है। तो इस तरह जो है आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू हो जाए। और रॉबर्ट क्या, अच्छा, आगे वो बात भी कर रहा है कि जो इसमें जो है बहुत सारे एसेट्स हैं जिसमें जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं जो है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो कह रहा है कि आप जो है एसेट्स बनाने के लिए बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको जो आपको इनकम जनरेट करके दे, लेकिन मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो रियल इस्टेट है। और इसकी जो है दो वजह है।
पहली वजह ये है कि दोबारा से जो यूएस के जो अमेरिका के जो टैक्स लॉज हैं वो भी इसके फेवर में है। उन जो रियल एस्टेट जो ओनर होते हैं उनको टैक्स कम पे करना पड़ता है। और दूसरा जो है दूसरी वजह ये है कि आपका जो बैंकर है आपको रियल एस्टेट पर आपको मतलब बैंक जो है आपको रियल एस्टेट की बिना पर आपको लोन देता है। तो आगे वो कह रहा है कि अगर आप कोशिश करके तो देखें, आप किसी बैंक से 30 साल का लोन लोन मांगे 6.5% पर, और किसकी बेस पर, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की बेस पर जो है आप लोन लेके दिखाएं तो वो कभी भी नहीं लेंगे। तो इसलिए जो है रियल एस्टेट जो है वो बेस्ट वो है एसेट्स बनाने के लिए बेस्ट चीज है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। तो अब रॉबर्ट कह रहे हैं कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं रियल एस्टेट कैसे बाय करूं जबकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। जबकि मेरे पास जो इतने ही पैसे हैं कि जिससे मैं अपना रेंट पे करता हूं, तो मैं रियल एस्टेट कैसे बाय करूं। तो रॉबर्ट कहता है कि सवाल तो बहुत अच्छा है, आप सही कह रहे हैं, आप नहीं बाय कर सकते। तब तक नहीं बाय कर सकते जब तक आपके पास एक्स्ट्रा कैश नहीं है। यानी भी उसने पहले भी बात की कि आपने जो है आपका बिजनेस जो है बहुत अच्छे लेवल पहुंच गया है। तो आप जो है उसमें से कुछ जो है परसेंटेज निकाल रहे हैं। यानी उसको इसने अब एक्स्ट्रा कैश का नाम दिया है कि जब तक आपके पास एक्स्ट्रा कैश नहीं है, ये री इन्वेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा कैश आपके पास बच गया है वो आपके पास नहीं है, तो आप जो है नहीं कर सकते, रियल एस्टेट में बाय नहीं कर सकते। तो इसी यही वजह है कि ये स्टेप जो है बिजनेस बिल्ड करने के और री इन्वेस्ट करने के बाद आता है। कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना जो है बिजनेस बिल्ड करना, और री इन्वेस्ट करने के बाद ये स्टेप आता है, ताकि जी जो है सॉरी आप। सी भाई आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। वो ना टाइम भी एंड होने वाला है, और अगर आप 4 पॉइंट रिपीट कर दें ताकि हमारी इसी मीटिंग में कवर हो जाए, क्योंकि टाइम कंप्लीट होने 3 मिनट रहते हैं। वो 4 पॉइंट जो सर बता रहे थे कि 4 पॉइंट्स हमने मद्देनजर रखने हैं, अच्छा उनको चले, मैं अगेन फिर रिवाइज करा शॉर्ट शॉर्ट सकते हैं तो। बताता हूँ। ये वही हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि पहला हाँ पॉइंट नहीं, तो था उनको आपने रिवाइज कर दें, मतलब रिवाइज जी हो जी, जाए एक दफा। मैं जल्दी से कर देता हूँ फिर। जी जी। पहला पॉइंट था कि आपने जो है बिजनेस। सोचते हैं कि हमने यही बिल्कुल ऐसी। जैसे सर ने जी जैसे सर ने भी बात की है कि हम क्या करते हैं कि हम एक चीज के ऊपर ना रुक जाते हैं कि यही हमारा टारगेट था, ये हमने अचीव कर लिया, बस हमारी जिंदगी एंड है। अब आप अपने सोसाइटी के अंदर भी देखेंगे ना तो बेशुमार लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ जॉब पर्सन है ना, तो वो कहते हैं जब बस जॉब मिल गई, अब शादी हो गई, अब बस बच्चे हैं, बस अब हमारी जिंदगी खत्म है, यही है हमारी जिंदगी। वो ये बिल्कुल कोशिश ही ऐसी। नहीं करते कि हम यहाँ से निकल के अपने आप को बिल्ड करें। और उसकी बिल्कुल वजह ऐसी। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि वो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, अपने आप को वो स्ट्रगल में नहीं डालते, बिल्कुल कंफर्टेबल ऐसी। जोन के अंदर। ठीक है, तो जिस वक्त आप अपने माइंड को रीग्रोथ करेंगे, अपने माइंड को मतलब कि पॉलिश करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, और वक्त के साथ साथ आपको आगे रास्ते भी मिलते जाएंगे कि मैंने अब क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, तो ये तो अभी जस्ट हम स्टडी कर रहे हैं। जिस वक्त टारगेट के ऊपर या ड्रीम्स के ऊपर बात होगी तो वो ट्रेनिंग हम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसके अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी। जी काशी भी बहुत प्यारी बात की आपने, शुक्रिया। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का पॉइंट है तीसरा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। और कैसे इन्वेस्ट करना है कि आप जो है अपने बिजनेस से जो आपको इनकम आ रही है, और उस इनकम से आपने री इन्वेस्ट कर दिया है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं उसको आप जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। और रॉबर्ट भी यही कह रहा है कि यही वजह है इस स्टेप को मैंने तीसरे नंबर पर रखा है। तो रॉबर्ट कह रहे हैं कि जब मैंने कहा कि आप जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, इसका मतलब जो है लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, गलत समझ जाते हैं कि रियल एस्टेट एसेट कैसे काम करता है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि आप जो है एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी लेंगे और रियल एस्टेट की कोई भी चीज लेंगे, जैसे आपने घर लिया और कुछ अरसे बाद जो है उसकी प्राइस ऊपर चलेगी, तो आप उस घर को म, अच्छी प्राइस पर बेच देंगे और प्रॉफिट ले लेंगे। तो रॉबर्ट कह रहे हैं कि ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ये ऐसे ही है कि आपने दूध के लिए गाय को खरीदा और उसको जो है फिर बेच के उसके स्टेक बना लिया, यानी उसका स्टेक जो एक डिश है खाने की, तो उसको बेच के उसकी अब बोटियां आप खा रहे हैं। तो ये ऐसी है। तो रॉबर्ट कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं जो है एक
गाय को खरीदूंगा और उसको जो है अपने पास हमेशा रखूंगा और उसका जो है फिर दूध बेचूंगा। यानी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि आप जो है उसको आगे जाके बेच दें, बल्कि उसका पर्पस ये है कि आप जो है उससे उसे उसे जो है एक इनकम जनरेटिंग एसेट बनाएं। उससे जो आप पैसिव इनकम जनरेट करें, रेंटल इनकम जनरेट करें। तो इसके बाद जो है चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि लेट योर एसेट्स बाय द लग्जरीज। तो ये जो है मतलब ये लग्जरीज जो है ना, रॉबर्ट कह रहा है कि सबसे एंड में आती है। आपने जो है अपने बिजनेस की इनकम से लग्जरीज नहीं खरीदनी। आपने बिजनेस की इनकम आई आपको, आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो एक्स्ट्रा कैश एक्स्ट्रा पैसे बचे उससे आपने जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, एसेट्स बना लिए। उस एसेट की जो इनकम आएगी उससे आप लग्जरीज खरीद सकते हैं। उससे जो है आप नई गाड़ी ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं। तो वो जो है उस इनकम से आप ये सारी जो है अपनी चीजें पूरी कर सकते हैं। तो रॉबर्ट अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है कि बहुत सालों तक जो है हम जो है एक मामूली से घर में रहते रहे, जबकि हम बहुत बड़ा घर भी अफोर्ड कर सकते थे और उस घर का किराया सिर्फ $400 था, और हम जो है बहुत सादा सी गाड़ी चलाते रहे, जबकि हम जो है बहुत अच्छी गाड़ियां भी ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं ली। बल्कि हमने क्या किया, हमने जो एक्स्ट्रा कैश है उसको जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। तो आज मैं एक वो पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा कि जो रॉबर्ट की जो वो है वाइफ किम, उसके अकेली के जो है 1400 फ्लैट्स हैं। यानी उसके 1400 फ्लैट्स हैं, इतनी उसकी रियल एस्टेट है, इतने एसेट्स हैं उसके। तो वो कहता है कि हम जो उस एक्स्ट्रा कैश को इसमें लाइबिलिटीज में नहीं लगाते थे, हम जो है उसमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते थे। और आज जो है हम जब ये 4 स्टेप पूरे कर चुके हैं तो आज हम बड़े घर में रहते हैं और हमारे पास 6 लग्जरी गाड़ियां हैं। और लेकिन बात ये है कि हमने वो घर या वो गाड़ियां नहीं खरीदी, बल्कि हमारे एसेट्स ने हमें वो गाड़ियां या घर खरीद कर दिए हैं, और हम तो सिर्फ उसको एंजॉय करते हैं। तो रॉबर्ट कह रहा है कि जब मैं लफ्ज लग्जरी कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कोई आला चीज, बहुत ही कोई शाही चीज। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जिसको आप जो आपको पसंद हो और आप उसको एंजॉय करते हो, कि मतलब आपकी ख्वाहिश हो कि वो आपके पास हो। और आपकी जो मतलब वो आपकी जरूरत नहीं हो, यानी वो कोई भी चीज जो आपकी जरूरत ना हो लेकिन आपकी ख्वाहिश हो कि आपके पास होनी चाहिए। तो रॉबर्ट कह रहे हैं कि मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि आप आप ऐसे किसी बंदे के बारे में सोचें जो आमदनी मतलब कोई जॉब करता है और अपनी उसे जॉब पसंद नहीं है। तो अगर आप उसे कहें कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते, तो वो क्या कहेंगे कि आई लव टू, मैं मुझे मैं छोड़ना चाहूंगा लेकिन आई डोंट हैव दैट लग्जरी, मेरे पास वो लग्जरी नहीं है। तो रॉबर्ट कह रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे लोगों के लिए उनकी जॉब ही उनकी लग्जरी है। यानी जो वो जॉब कर रहे हैं वही उनके लिए एक लग्जरी है। तो रॉबर्ट कह रहा है कि आप लग्जरी कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, रॉबर्ट कह रहे हैं कि आप अपनी लग्जरी कैसे हासिल कर सकते हैं, वही दोबारा से वही रिपीट कर रहे हैं, वही स्टेप्स कि आप जो अपने एसेट्स जो है उनको अलाउ करेंगे कि आपके लिए लग्जरीज खरीद कर दें। तो ये जो है इम्पोर्टेंट 4 स्टेप्स थे। ये स्टेप्स आपके जब पूरे हो गए तो आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे, और रॉबर्ट ने भी इसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 15 एंड हो गया है। जी हसी भाई आप माशाल्लाह अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और आज का चैप्टर जो है ना ये डीप अंडरस्टैंड करने वाला है। और अभी हम जिंदगी के जिस मोड़ पे खड़े हैं ना, और वो इस वजह से इस मोड़ पे खड़े हैं, इतना पीछे खड़े हैं कि हमने इन 4 स्टेप्स को नहीं समझा और ना इम्प्लीमेंट किया। तो ये 4 स्टेप अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है माली तौर पे ना।
तो इसके ऊपर हम डिस्कशन रखेंगे और इसको डीप जो है ना थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह आज बहुत अच्छी क्लास की। क्यों जी, बाकी लोग भी अपने कमेंट्स दें जी। हसीबी ने अच्छा एक्सप्लेन किया। जी आप जी लोग भी अपने माशाल्लाह। कमेंट्स दें। जी 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 सर, कोई माशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, हसीब भाई ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था और पॉइंट्स को आगे लेके चले थे, और बीच में थोड़ा सा हम शामिल हुए तो उनकी थोड़ा सा वो जो टेम्पो था वो टूट गया, लेकिन दोबारा माशाल्लाह एंड पे जो है उसको वो कंप्लीट कर दिया। माशाल्लाह जी, आज उनकी जुबान से अच्छा लगा हमें। जी हसीब भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त है, पॉइंट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। बस हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि हम उस पर ना अमल नहीं करते हैं। जब हम अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला जैसे रॉबर्ट ने 9 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली थी, चले हम लेजी हुए तो हम 10 साल में कर लेंगे। सर जी एक छोटा सा बिल्कुल। यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहूंगा मैं कि सर जो थर्ड ऑप्शन बताया है रॉबर्ट ने ना कि रियल इन्वेस्टमेंट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ना, तो ये बाकी साथी रहनुमाई कर दें कि अगर लोकल लॉ हमारे किसी अदर बिजनेस में, लोकल जो हमारे कानून है हमारा, तो हमें अगर किसी अदर बिजनेस में या किसी और चीज में हमें फेवर ज्यादा दे रहा हो, तो क्या हम रियल स्टेट की जगह अदर ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं एज अ एसेट्स? हम अपने लोकल लॉ के हिसाब से अगर हम देखें जहां हम रह रहे हो, या हम रियल स्टेट में ही जाएंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना। जी इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में हम इस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको कोई रेंटल बेसिस पर कोई लें, सिलसिला के कोई ऐसी रियल एस्टेट लें जिसमें हम उसका रेंट वसूल करें। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक ऑप्शन हमारे साथ पास मौजूद है। लेकिन हसीबा की बातें सुनते हुए मेरे जहन में कुछ चीज़ें जो ना आना शुरू हो जाती हैं, जिनको मैं सोचता हूँ कि इनको आगे इम्प्लीमेंट करूंगा। तो इसमें ये हो सकता है कि हम अपने उस ऐसी रियल एस्टेट पे जहाँ पे हम अपना कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी किस्मों के बिजनेस हैं जिसमें हमारी इंडस्ट्री भी आ सकती है, जिसमें हमारा फार्म हाउस आ सकता है, जिसमें हमारे और कोई ऐसी चीजें जो है ना हम रख कर कि जो वो खुद ब खुद हमें उसका प्रॉफिट भी दें, और हमारी रियल एस्टेट की जो है ना वो वैल्यू भी बढ़ती चली जाए। वो भी हमारे काबू में रहेगी। और ना कि हम वो जो है ना एक गाय खरीद के हम उसको बेचें, या उसको जो है वो उससे भी जाएं कि उसका दूध भी ना पी सकें, और जो है ना हम सही उसका सही, गोश्त हम उसे खाते चले जाएं। एग्रीकल्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब हम उसे लाइक एज बिल्कुल बिल्कुल। एग्रीकल्चर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें एग्रीकल्चर में भी आती हैं, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे मशरूम्स हैं जिसमें हमारा ये क्या कहते हैं, जो ऑयल बेसिस जो हमारी सब्जियां होती हैं, और इसके अलावा काफी सारे हैं इसमें मशवरे। लेकिन इंशाल्लाह जब इम्प्लीमेंट होंगे फिर आपको आपसे देखेंगे बेशक भी और अपने बेशक भी आपको। बताएंगे। जी शुक्रिया। जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, इसमें अब्दुलरहमान भाई एक वजह ये है ना कि उसमें रियल एस्टेट में वो इस वजह से कहता है क्योंकि रियल एस्टेट जो सबसे सेफ है, इसमें रिस्क बहुत कम है। और रियल एस्टेट में भी जो रॉबर्ट रेकमेंड करता है वो रेजिडेंशियल में करता है, घरों में, यानी घर घर खरीद के उनको रेंट पे देना, इसको रेकमेंड करता है। अभी हमने देखा कि जैसे अभी जब कोरोना आया तो जो जिन जो रेंटल इनकम कमा रहे थे उनकी तो उस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जिनकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी उन पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो है उनकी जो दुकानें हैं उनमें बिजनेस नहीं हो रहा था। तो उनकी जो उस वो वाली जो इनकम है, कमर्शियल से जो रेंटल इनकम है उस पे इफेक्ट पड़ा, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये रॉबर्ट जो है वो पर्सनली रिकमेंड करता है, बाकी आप जो बेहतर समझे आप वो कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। जी जी जजाकल्लाह। इसमें हसीब भाई, एक बात तो ये है ना कि रियल एस्टेट के अलावा आप किसी भी दूसरे बिजनेस के अंदर जब जाएंगे ना, तो उसमें आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, वो आपके एसेट से नहीं बन पाएंगे। जो स्कोप जो है वो रियल एस्टेट के अंदर है ना, वो किसी और फील्ड के अंदर नहीं मिलता। फार्म हाउस बना ले या कोई भी चीज आप कर लें, जैसे मुख्तलिफ एग्जाम्पल या मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को आप देखेंगे,
तो उनके अंदर आपको फिर रुकावटें मतलब आ सकती हैं। रियल एस्टेट के अंदर जो है ना, ये रुकावट नहीं आती। आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ करता रहता है, प्लस आपकी इनकम स्टॉप नहीं होती। इसमें ये बेनिफिट होता है। बिल्कुल ऐसे। काशिफ भाई उसमें ये है ना कि वसीम भाई ने ये भी कहा है कि हम उस जो प्रॉपर्टी है उसको सेल नहीं कर सकते। ये भी तो है ना, हम अगर उसको सेल्स करेंगे तो एक ये चीज, दूसरे नंबर पे नहीं, जो सेल रेंटल करने इनकम है उसकी सेल वैल्यू करने तो की कम बात नहीं होती है। कह रहे। वो जैसे तो अगर ये वाली एक बात है 50 ना। लाख का घर है वो तो 10-12 हजार रेंट देता है ना। और अगर हम 50 हजार किसी और जगह पे लगाएं, वैसे ज्यादातर ये चीजें फेस करनी पड़ी हैं। एक पर्सन कहता है मैं 50 लाख का घर बना देता हूँ, वहां से मुझे 10 से 20 हजार रेंट आता है। जबकि वही 50 हजार अगर मैं और जगह पे कमाऊं तो वही मुझे 50 से 1 लाख तक देता है रेवेन्यू मंथली। जी। जी ऐसे ही है। ये फैक्टर जो है ये बिल्कुल ठीक है कि आप 50 लाख रुपया लगाएंगे तो आपको रेंट उसका जो आएगा किसी भी रेजिडेंशियल के ऊपर, तो वो तो जस्ट 10-15 हजार या 20 हजार रुपया होगा। ठीक है। लेकिन बात अगर आप इसको प्लस करते हैं, आप 1 करोड़ के ऊपर जाते हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको रेंट आएगा, लेकिन वो एवरेज तकरीबन यही 15-20 के करीब ही निकलती है इसकी। अच्छा, जी अब्दुल जी रॉबर्ट ने जो अभी हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा, उसने इसको तरजीह इसलिए दिया और चीजों को, जैसे उसने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में की भी बात की। उसमें भी जो है इनकम बहुत ज्यादा है, उनमें इन्वेस्ट करें तो इससे ज्यादा इनकम है। लेकिन उसने जो है क्या कहा है कि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। और ये जो इसमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, इसमें रिस्क बहुत कम है। ये जो है सेफ है। सही सही। मतलब इसलिए उसने वो गाय अपना वाली मिसाल दी है। ठीक ठीक हो गया, ठीक उसने हो गया। उसने अपना ओपिनियन दिया है कि ये जो है सबसे सेफ वे है। इसमें रिस्क जो है इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आप जो है करना चाहते हैं कोई और, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसने अपना जो है नजरिया आपको बता दिया, अपना ओपिनियन आपको बता दिया। जी जी जी, और बिल्कुल। इसमें उसने फिर गाय एक वाली बात मिसाल भी और दे दी है ना। भाई, ये उसने सही कहा है कि आप बोटियां खाएंगे या पूरी गाय, आप गाय से फायदा लेना। तो बिल्कुल। जबरदस्त। जी जी बिल्कुल ऐसे तो ही। यही बात है ना भाई, असल में इसमें ये बात उसने अगर प्रोफेशनल बताया आपको रियल एस्टेट का, तो इसका मतलब है कि उसने बाकी सब प्रोफेशनल्स को देखने के बाद रियल एस्टेट को चूज किया, तो उसने उसके रिकमेंड किया है। अगर कोई और बिजनेस होता तो वो लाजमी उसको भी नाम ले सकता था कि आप रियल एस्टेट की बजाय इसमें चले जाएं। जी बिल्कुल, इसी वजह से ना उसने काफी बहस भी की हुई है। आपने अगर नोट किया हो तो इस पॉइंट पे ना काफी बहस भी की हुई है कि हमने किसी और चीज में क्यों नहीं लगाया, हमने रियल एस्टेट में क्यों लगाया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये चलो ठीक सोसाइटी है। वाली साइड पे जो होता है वो भी कंसीडर होगा? जो हम सोसाइटीज में हम जो प्लाटिंग होती है और फाइल्स वगैरह जो हम वहाँ पे लेते हैं, तो क्या वो कंसीडर होगा? होगा भाई, उसमें होगा। स्टार्ट आप उधर से ले सकते हैं। मैं आपके साथ मतलब कि आप क्लासरूम थी, लेकिन मैं आपको बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं चले कर देता हूँ। आपने पॉइंट डिस्कस किया तो हमें करना ये चाहिए स्टार्ट में कि हम सोसाइटीज के अंदर से फाइल उठा लें। ठीक है। जब वहां से हम फाइल्स उठाते हैं तो वो हमें इनिशियल स्टार्ट में हमें क्या है कि 1-2 लाख रुपए में मिल जाती है। हम अगर 3 फाइल्स भी उठाते हैं तो आप उसको 6 माह या 1 साल के मार्जिन के बाद, 1 साल के बाद अगर आप उसको रीसेल करेंगे, तो कम से कम वो डबल प्राइस पे आपको सेल हो जाती है। ठीक है। आप स्टार्ट में 1-2 साल जो है ना वो इस तरह कर लें। आपका सर्किट जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगा। जिस वक्त आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप क्या करें कि एक फाइल ले लें और उसको प्रॉपर 4 साल या 5 साल जितनी भी उसकी इंस्टॉलमेंट है वो आप कंटिन्यू करें। और 5 साल के बाद वही प्लाट जो आपका आम सोसाइटी के अंदर स्टार्ट में 20 लाख का या 22 लाख का था, तो आफ्टर 4 ईयर्स वो कम बेश भी, मतलब कि कम से कम भी जाएगा ना, तो वो डबल प्राइस पे चला जाएगा। वो मतलब कि 50 लाख के करीब चला जाएगा। तो आपको ये लेना चाहिए स्टेप। मैं तो वैसे ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो इसमें आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। जी लेकिन जजाकल्लाह, थैंक यू। बहुत से फैक्टर्स फिर देखने पड़ते हैं कि आपकी सोसाइटी किस किस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ क्या है, रीसेल वैल्यू उसकी बाद में क्या होगी, और अभी उसकी डेवलपमेंट किस जगह पे पहुंची है, कल को किस जगह पे पहुंचेगी। ये सारी जी चीजें फिर बिल्कुल देखनी बिल्कुल। जी जी जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया काशिफ। पड़ती है।
जी असीब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। काफी कॉन्सेप्ट आज माशाल्लाह आप के सेशन में सीखने को मिला, काफी कुछ और काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। खासकर फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से बड़ी एक नई चीज हमें इस बुक में मिली, जबरदस्त चीज थी ना। थैंक यू असीब भाई। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को फिर एंड करते हैं, वक्त भी हमारा बहुत हो चुका है। जी ठीक है सी भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कल इंशाल्लाह ताला जज़ाकल्लाह मुलाकात। खैर, आप सबके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।